अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। क्या हाल है आप सबका? इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सुबह सुबह मैं रेडी हो गई हूँ कहाँ पे जाने के लिए। तो रयान का आज फर्स्ट डे है स्कूल जाने के लिए, प्ले स्कूल जाने के लिए। तो शॉल दिखा रही थी आप लोगों को मैं अपना, क्योंकि ये मैंने टर्की में लिया था इस्तांबुल में, और इस्तांबुल की शॉपिंग तो आप लोग के साथ मैंने बिल्कुल शेयर नहीं की थी, तो इसलिए सोचा इधर ही मैं आपको ये शॉल दिखा दूँ। अच्छा, तो यहाँ पे रयान को भी मैंने रेडी किया हुआ है। ये काफ़ी ज़्यादा जैसे एक्साइटेड था, क्योंकि आज ये फ़र्स्ट टाइम किंडरगार्टन हम लोग कहते हैं, तो 1 आवर के लिए ये जाएगा। और ये यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, तो ये ब्रेकफास्ट इसने की और उसके बाद फिर ये खेलने लग गया था। किसी के साथ भी ये इसकी नहीं अभी तक नहीं बन सकी, क्योंकि ये मैं इसके साथ बैठी होती हूँ। और इसी तरह यहाँ पे होता है, जब बच्चा 3 साल का होता है तो उसको फिर किंडरगार्टन जाना होता है, यानी प्ले स्कूल जाना होता है। लेकिन अगर कोई पेरेंट्स जो माँ और बाप यानी मामा पापा दोनों अगर काम करते हैं तो फिर 2 साल के जो बच्चे होते हैं वो भी फिर प्ले स्कूल जाते हैं। यहाँ प्ले स्कूल वैसे नाम तो हम लोग स्कूल का लेते हैं, और मैं स्कूल का इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ पे तो हम खैर स्कूल नहीं कहते, किंडरगार्टन कहते हैं। और किंडरगार्टन में जस्ट ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ खेलते हैं। खेल के ज़रिए ही इनको सारा कुछ पता चल जाता है। जब ये स्कूल जाते हैं तो उनको हर चीज़ का नाम आता है। तो इसका घंटा पूरा हो गया था और अभी हम लोग जा रहे थे वापस। जो मेन वाला इनका गेट था वो 9 बजे के बाद बंद हो जाता है, लेकिन मुझे पता नहीं था, हम उस रास्ते से जा रहे थे, ग्राउंड वाले रास्ते से। और फिर वहाँ से वापस आके तो जो दूसरा वाला ये किंडरगार्टन जो है, ये अंदर का एरिया है इसका। और उसके बाद फिर हम लोग इसी रास्ते से हम लोग बाहर निकले, यानी घर जाने के लिए बाहर निकले। अच्छा जी, आज के व्लॉग में जस्ट स्कूल्स के बारे में है, और कुछ मैंने रयान के लिए और घर के लिए शॉपिंग की थी। तो जब मैं रयान को घर लेके आई हूँ तो जो मैंने लिस्ट बनाए हुए थे, जो रयान को चाहिए होंगी जो चीज़ें किंडरगार्टन के लिए, वो मैंने आज लेनी थी। और साथ साथ में ग्रोसरी करनी थी। पर अच्छी बात ये थी कि मेरे हस्बैंड घर पे थे, तो वो मेरे साथ चले गए, और मैंने 1-2 शॉप से शॉपिंग नहीं करनी थी, बल्कि 5-6 शॉप्स मैंने जाना था। तो जब भी मैं शॉपिंग करती, यानी उस दिन जब भाई कुछ भी मैंने लेना होता मैं ले लेती और गाड़ी में रख लेती। तो वो सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गया। अभी हम लोग घर आ गए, और रयान भी पापा के साथ ही कभी गाड़ी में होता था, कभी मेरे साथ होता था। तो ये लिस्ट मैंने बनाया हुआ था। ये स्टारबक्स की जो कैपुचिनो है वो भी लेके आई थी साथ में। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे जो किंडरगार्टन है, ये जो प्ले स्कूल है, वहाँ पे बच्चों के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ पे रखने के लिए। तो जो बच्चे डायपर्स पहनते हैं तो डायपर्स भी उनको लेना पड़ते हैं, और साथ साथ में जो वेट टिश्यूज़ है तो वो भी लेने पड़ते हैं। मैंने वो लिए क्योंकि रयान अभी डायपर्स पहनता है। इसके बाद मैंने ये शूज़ इसके लिए लिए, क्योंकि जब ये बारिश होती है तो यही शूज़ पहनते हैं, और अगर बाहर जाना हो, प्ले ग्राउंड में खेलना हो, तो फिर इन्हीं में यानी ये पहन के खेलते हैं। और इसके साथ फिर जो बारिश के लिए स्पेशल कपड़े होते हैं, या फिर क्या कहूँ उनको, चले कपड़े ही कह दें, तो वो भी पहनते हैं। ये देखिए आ गए फ़ोटोज़ मैंने आपको दिखाई हैं। फ़ोटोज़ भी चाहिए थे, एक छोटा सा कप भी चाहिए था उसके लिए। ग्रुप में पानी जब ये पिएगा तो उसके लिए इसका अपना कप होना चाहिए। तो ये जो आपको जैकेट नज़र आ रही है, ये फिर बारिश के लिए है, और साथ में एक पहनने के लिए एक पैंट तो खैर नहीं है, लेकिन चले पूरा सूट सा है ये बारिश पहनने के लिए। तो ये लोग फिर लेके जाते हैं बच्चों को पार्क्स में, और यहाँ पे तो वेदर तकरीबन वेट ही रहता है, इसलिए फिर ये जो कपड़े हैं बच्चों के लिए ये बहुत मस्ट होते हैं। उसके अलावा मैंने इसके लिए 2 एक्स्ट्रा जो पैंट्स हैं वो लिए हैं, ताकि ये भी वहाँ पर रहे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो कभी पानी गिरा देते हैं, कभी खुराक वगैरह, और गंदा कर देते हैं ख़ुद को। तो फिर वहाँ पे चेंज के लिए कपड़े होने चाहिए। तो ये और ये जो ऑरेंज सा है, ये इसके लिए स्पोर्ट्स के लिए मैंने लिया है, क्योंकि ये हफ्ते में 1-2 दिन ये लोग स्पोर्ट्स भी करवाते हैं। तो उसके लिए भी मैंने चीज़ें लेनी थी। एक चूँकि यहाँ पे अब ठंड हो रही है तो एक स्वेटर भी लेना था। ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ये मैंने लिए हुए हैं किंडरगार्टन के लिए, यानी घर में इसके पास तो सब कुछ है, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ें वहाँ के लिए मुझे लेनी थी। सॉक्स वगैरह जो वहाँ पे ही रहेंगी, क्योंकि जैसे मैं बता चुकी हूँ कि बच्चों का कुछ पता नहीं चलता ना, किसी भी वक्त ख़ुद को गीला कर सकते हैं।
तो बस ये उनके उसके लिए ये चीज़ें मैंने ली थी। और बाकी क्या था, हाँ जी, ये मैंने एक यहाँ पे है, इसको हम लोग जामल मप कहते हैं। तो ये बच्चे जब पेंट वगैरह करते हैं ना, तो सारा वो फिर इसमें रखते हैं, सारा कुछ जमा करते हैं और बाद में या फिर कुछ महीनों के बाद जैसे वो पेरेंट्स को दे देते हैं कि आपके बच्चे ने ये पेंट किया हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, काफ़ी एक्टिविटीज़ ये लोग करते हैं। लेकिन ये लोग यानी किंडरगार्टन में कोई भी पढ़ाई नहीं होती। ये लोग कहते हैं कि ये बच्चों पे प्रेशर ना डालें, ये स्कूल का काम है। और जब ये बच्चे 3 साल के जब ये हो जाते हैं तो किंडरगार्टन डालते हैं, और 6 साल तक यानी 3 साल वहाँ रहते हैं। जब 6 साल के हो जाते हैं तो फिर 1 क्लास में डायरेक्ट हो जाते हैं जी। तो मैं अब आ गई हूँ निदा के स्कूल में। आज का दिन जो था ना मेरा, वो काफ़ी भाग दौड़ में गुजरा है, काफ़ी टफ दिन था मेरा आज, क्योंकि शॉपिंग भी करनी थी, स्कूल्स भी जाना था। तो अब शाम का टाइम है और 6:30 बजे निदा की यहाँ पे यूरोप में ये है कि जो न्यू क्लासेस होते हैं ना, वो शुरू होते हैं जनाब अगस्त और सितंबर से। तो इनकी भी पहली पेरेंट्स मीटिंग थी, उसको भी अटेंड करना ज़रूरी था। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ उसको अटेंड करने के लिए। और थोड़ा सा मैं आपको निदा का स्कूल भी दिखाऊँ। ये एफ़ए तक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मैं भूल जाऊँगी, इसको लाइक प्लीज़ किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, और कमेंट का भी मुझे वेट रहता है, तो कमेंट भी कीजिएगा। तो अभी मैं वापस निकल रही हूँ, क्योंकि जो पेरेंट्स मीटिंग थी वहाँ पे चुपके चुपके से मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली, ज़्यादा तो नहीं बना सकी। और अभी बस मैं घर की तरफ ही जा रही हूँ, क्योंकि फिर टेंशन होती है कि बच्चों को खिलाना भी होता है, डिनर का भी टाइम था। तो अभी बच्चे तो खैर पापा के साथ थे घर में, इसकी कोई टेंशन थी नहीं मुझे। और ये देखिए, ये पूरा निदा का स्कूल है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा। और निदा जो इसका रूम है वो 3rd फ्लोर पे है। बेचारी दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा ऊपर नीचे होती रहती है। और बस अभी इसके साथ लूँगी आप लोगों से इजाज़त। और ये एक स्कूल की तरफ से, यानी क्लास की तरफ से एक मैगज़ीन मिला है, जो कि मैंने अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, अभी तक नहीं पढ़ा। खैर अभी ये देखिए शाम का टाइम है और मैं जा रही हूँ घर की तरफ। आपसे लूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।